बाद बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, शिव शंभु। दर्शकों नमस्कार। कविता जी तो एक बार फिर ग्रह नक्षत्र की दुनिया से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12 साल बाद बनने वाली, वो भी शुक्र के घर में, मंगल और गुरु की विचित्र शुभकारी युति। और इस युति का फायदा शनि की राशि यानी कि मकर राशि, मकर लगन वाले लोग कितना उठा पाएंगे? जी हाँ। और इस युति के चलते मकर राशि के लिए आने वाले जो ये 42 दिन है ये कैसे बीतेंगे, क्योंकि आप पहले से ही शनि की 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। तो इस युति में आपको कितनी बड़ी राहत मिल सकती है गुरु और मंगल की कृपा से? आइए सब कुछ जानते हैं। पहले इस युति के बारे में समझेंगे, बताएं। देखिए, मंगल गुरु बड़े ही शुभ युति का निर्माण करते हैं कविता जी। खास करके यह अगर केंद्र में शुभ घरों में बन रहे हों जी, खास करके अगर देखा जाए लग्न में बन रहा हो, पंचम में बन रहा हो, नवम में बन रहा हो, दसम में बन रहा हो, तो यह बड़ा अतिशय शुभकारी माना जाता है। मकर के लिए यह युति निर्माण इनके पंचम भाव में बन रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 के मुक्ति के चरण में यह ऐसा अमृत पान कराने वाला गोचर है, यह युति निर्माण है कि जो इनको कई वर्षों की पीड़ा को इन 40 दिनों में ही शायद हर लेगा। इस तरीके का फलीभूत इनको होने वाला है कविता जी। तो आइए, जैसे कि चाय जी ने तो बता ही दिया है, चतुर्वेदी जी ने, कि किस तरह से बड़ी राहत के आसार इस युति में आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ मिलेगी राहत? सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें अब क्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है या फिर राहत मिलेगी? बताएं। देखिए कविता जी, अगर देखा जाए मकर राशि वालों के लिए तो यह पंचम में निर्माण हो रहा, पंचम भाव में निर्माण हो रहा है। और इनके थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में जो है राहु बैठे हुए गुरु के घर में ही, और गुरु मंगल की युति बन रही है। सूर्य इनके छठे भाव में है, शत्रुगत भाव में। ऐसी स्थिति में इनको जो है खुद को लेकर के स्वास्थ्य से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पिता के स्वास्थ्य से इनको थोड़ा सा डरने की जरूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य की वजह से इनको पीड़ा मिल सकती है। इस तरीके का भाव इस वर्तमान गोचर में, इस युति निर्माण में दिख रहा है कविता जी। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि ये युति के लिए सेहत के लिहाज से कैसी रहेगी। खासकर अपनों से थोड़ा बहुत इनको थोड़ा सा संकट या कष्ट पहुंच सकता है। इसी के साथ रिश्तों के मामले में ये युति इनको कितनी राहत देगी? क्या लगता है, कितने नए रिश्ते इनके लिए शुभकारी साबित होंगे? देखिए, रिश्तों के विषय में पंचम जो है संबंध भाव के पूरक के रूप में भी आता है। कैसे पूरक होता है दर्शकों? क्योंकि पंचम भाव संतान सुख का भी कारक है। पंचम में यह युति मिल रही है, तो पंचम में युति बनने से अत्यंत शुभकारी परिणाम मकर राशि वालों को मिल रहे हैं। पहली चीज कि विवाहिता हैं आप, संतान पक्ष के लिए परेशान थे, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या संतान के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा विचलित रहते थे, कुछ न कुछ पीड़ा मिलती रहती थी, इन सभी विषयों से मुक्ति मिल जाएगी। संबंध भाव मधुर होंगे। संबंध भाव में सप्तम में शुक्र बुध की युति बनी हुई है, और यह शुक्र बुध जो है वह अष्टम में चले जाएंगे। लेकिन अष्टम में जाकर के भी, क्योंकि पंचम में मंगल गुरु बैठे हुए हैं, तो प्रभाव शुभतापूर्ण मिलता रहेगा। और संबंधों में विपरीत परिस्थितियां आते हुए भी, भले खुल करके कोई आपके पार्टनर की आपसे कह लीजिए कि बुराई कर दे, चुगली करे, लेकिन फिर भी गुरु पंचम में बैठ करके आपको अपने पार्टनर के प्रति एक लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन बनाएगा, जिससे कि संबंध जो है प्रभावित नहीं हो पाएंगे कविता जी। चलिए, इसी के साथ एक लंबे समय से कहीं ना कहीं 7.5 इनके काम कारोबार को भी प्रभावित कर रही थी। तो इस युति में क्या लगता है, इनका काम कारोबार कहीं ना कहीं आगे तरक्की देगा इन्हें? चाहे नौकरी पेशा वाला इंसान है, उसे अपने ऑफिस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई किसी का खुद का बिजनेस है, वहाँ उसका बिजनेस थोड़ा मंद पड़ा हो, रफ्तार मिलेगी? देखिए, अगर काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो कर्म स्थान पर यानी कारोबार के स्थान पर केतु विराजमान है,
और गुरु की और मंगल की दोनों की जो स्थितियां हैं, यहां से जो इनकी पंचम दृष्टि है वह भाग्य स्थान को देख रही है। तो भाग्य स्थान पर जब दृष्टि पंचम में बैठकर जब यह भाग्य स्थान को देखते हैं तो अत्यंत शुभकारी परिणाम मिलते हैं। भाग्य बली होता है, भाग्य बलवान होता है, और ऐसी स्थितियों में इनको अविस्मरणीय सक्सेस देता है। जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका अगर कोई एग्जाम है इस बीच, या फिर अगर वह लोग जो विशेष रूप से नौकरी के लिए इंटरव्यू इत्यादि दे रहे थे और लगातार विफलता मिल रही थी, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कविता जी, कि अक्सर प्राइवेट नौकरी में लोग परिवर्तन को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो अगर इस बीच आप परिवर्तन का विचार करते हैं और प्रयास करते हैं तो अत्यंत शुभकारी परिणाम मिलेगा। यानी एक अच्छा परिवर्तन गुरु और मंगल पंचम में बैठ करके भाग्य दृष्टि देते हुए यह आपको कराएंगे। तो नौकरी और व्यापार दोनों के लिए भाग्य बली होकर के आगे आगे चलेगा और शुभता प्रदान करेंगे। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक तौर पे मुझे पता आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई आपकी जो आर्थिक स्थिति जो अब तक एक लंबे समय से डमाडोल हो रही थी, क्या पता ये 42 दिन आपको आर्थिक तौर पे एक बड़ी राहत देकर जाएं, थोड़ा बहुत धन धान्य की बरसात आप पर हो पाए। क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, भाग्य स्थान पर दृष्टि होने की वजह से और पंचम मंगल गुरु होने की वजह से, और मंगल का ही घर है एकादश भाव यानी कि वृश्चिक का घर है, तो ऐसी स्थितियों में इनके लिए आर्थिक मजबूती का समय है। इन 40 दिनों में अपना धनकोष ये बढ़ाएंगे, अपना भंडार ये बढ़ाएंगे और इनको शुभता मिलेगी। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा उपाय। एक छोटे से उपाय में इनके लिए देखा जाए तो दो चीजों पर इनको नियंत्रण करना है। केतु दशम भाव में होकर कार्य स्थान पर भ्रम देता है, कारोबार में भ्रम देता है, उसको नियंत्रण करने के लिए एक छोटा सा सूक्ष्म उपाय है। शनि की प्रिय राशि है आप, कुछ मत करिए, शनिदेव का तैलाभिषेक करिए। जब तेलाभिषेक करिए तो उसमें पात्र में हल्का सा कोई फ्रेश लोहे का जो है टुकड़ा डालकर रखिए, और उसी से, या लोहे का कोई बर्तन पात्र हो उससे ही तेलाभिषेक करिए। अत्यंत शुभकारी आपको परिणाम मिलेंगे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार से मंगल और गुरु की यही युति 12 जुलाई से जो बन रही है, 12 साल बाद आप लोगों को लिए कैसी रहेगी और कितनी शुभकारी साबित होगी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।